अब वो बंदा लाइव बैठ के सरेआम गालियां दे रहा है, वो रिकॉर्डिंग्स मेरे मोबाइल पे मौजूद है। दिमाग खराब कर देता भाई लव यू जाके एनु फेम दियो चंगा तगड़ा इस तुम जरी रात सो रहा गई पुरानी एग्जांपल है कि होचे जट कटोरा लबया पानी पी पी आप रहा। गंदी माँ बहन की गालियां ना दे। छोटे बच्चे आपके फॉलोअर्स हैं, वो आपको देखते हैं। लक्कड़ दी अंडी आगे पे ज्यादा देर नहीं कट दी। अब एक बंदा अपनी वॉशरूम में नहाते हुए की ऊपर वाले पोर्शन की वीडियो बना देता है, तो लोग उसको भी देखी जा रहे हैं। जो कि कभी अपने घर के ऊपर खुद फायरिंग करवाता है, कभी डकी भाई के साथ मिलके क्राइम को प्रमोट करता है। जब मैंने उसकी डिटेल्स ली मुतलका थाने से सारा कुछ, उसके घर पे तो एक निशान नहीं आया खराश का। उसके घर से कम 1000 गज से भी ज्यादा पर फायरिंग हुई है। अच्छा, उसके घर से पीछे फायरिंग हुई है? बहुत डिस्टेंस पे फायरिंग हुई है। 7 तारीख को मुझे कॉल करके कहते हैं कि हमारे साथ रजब भट्ट ने इस तरह किया, हम पर्चा नहीं दे रहे। उसने कहा कि मैं सीसीपीओ खरीद लूंगा। मैं उसको एक मशवरा दूंगा कि महरम से मुजरम बनते हुए एक नुक्ते का फर्क पड़ना। वो कहते हैं ओछे जट कटोरा लबया पानी पी पी आप रहा। रजब भट्ट साहब कितनी फिल्में चलाएंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आलम शेजी से आपका मेजबान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट, जो कि कभी अपने घर के ऊपर खुद फायरिंग करवाता है, कभी डकी भाई के साथ मिलके क्राइम को प्रमोट करता है, तो कभी झूठे पर्चों में अपने ही फैंस को गिरफ्तार करवा देता है। अभी 28 तारीख का वाकया, 28 सितंबर का, 3 नौजवान बच्चे जो कि रजब भट्ट की मोहब्बत में उसके घर के बाहर जाते हैं और उससे मिलने के ख्वाहिशमंद होते हैं, लेकिन जवाद नामी शख्स रजब भट्ट का बहनोई उन्हें घर के अंदर बुलाता है और बुलाने के बाद तकरीबन 4 घंटे यरगमाल बना के उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं। तस्वीर कुछ चल रही होंगी, तस्वीर आप देखें। क्या ये मारूफ यूट्यूबर है जिन्हें आप लोग पसंद करते हैं? स्क्रीन के सामने तो हर कोई इनोसेंट डिसेंट बनता है, लेकिन स्क्रीन के पीछे की लाइफ भी तो देखें ना। किसी को इस तरह कॉपी ना करें। इस वक्त फुरकान शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये सारे मामला क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का सर, ये हमारी कौम किस तरफ जा रही है? हमारे ना यहाँ पे जब तक ये नहीं ना आया था इंटरनेट, लोग बेशक गुल्ली डंडा खेलते थे ना, कोई फिजिकल एक्टिविटीज करते थे। अब हर बंदा जिसको जो मिल गया ना, तो पंजाबी में एक देते हैं, पुरानी एग्जांपल है कि होचे जट कटोरा लबया पानी पी पी आप रहा। हम लोगों को नया नया मोबाइल मिला है और पाकिस्तान में जो पैकेजेस है ना इंटरनेट के, वो बहुत सस्ते हैं। उसकी वजह से लोग, हर बंदा ही, मेरे जितने वर्कर्स है ना, मैं थोड़ा जिस बिजनेस से रिलेटेड हूँ ना गाड़ियों के, मैं एक दिन खुद चला गया बिलालगंज, कभी नहीं मैं गया। ठीक है। मैं जिस शॉप में दाखिल हुआ, उसके बाद जो वर्कर बैठा है वो भी मोबाइल पे लगा हुआ है। मैं पूरी दुकान अंदर से फिर के आ गया, किसी ने मेरी तरफ नहीं देखा, वो भी मोबाइल पे लगा हुआ है। जो अंदर उसका सेलमैन है वो भी मोबाइल पे लगा है। 2 सेलमैन बैठे हैं। जो पीछे ऑनर के पास में गया वो भी मोबाइल पे लगा है। मैंने इस चीज को चेक करने के लिए बाहर तक निकल आया हूं, किसी ने मुझे पूछा ही नहीं। हमारी कौम जौन सी है ना, वो इसका एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, इसको गलत इस्तेमाल कर रही है। अब एक बंदा अपनी वॉशरूम में नहाते हुए की ऊपर वाले पोर्शन की वीडियो बना देता है, तो लोग उसको भी देखी जा रहे हैं। पॉजिटिव चीज देखनी चाहिए, कोई इस्लाही चीज देखनी चाहिए जिससे आपके बच्चों की ग्रूमिंग हो। और थोड़ा सा मैं YouTube से भी रिक्वेस्ट करूंगा, पता नहीं वो क्यों, उनकी क्या पॉलिसी है कि इसकी भी कोई हद बंदी होनी चाहिए। आपने जिन साहब का नाम लिया है, रजब भट्ट साहब का, उनकी मैंने एक आधी वीडियो देखी है, वो लाइव बैठे हुए गंदी गलीज गालियां दे रहे हैं। ये आप क्या मैसेज दे रहे हैं इंटरनेशनली, या हमारी जो बच्चे हैं जिनका वो हीरो है, जितने भी उसके फॉलोअर्स हैं, ठीक है, वो क्या आप अपने हीरोज की को कॉपी करते हैं? ठीक है, जो बच्चा A लेवल O लेवल कर रहा है, आजकल आप देख लें रजब भट्ट, जिसको देखो रजब भट्ट अब सबकी जुबान पे है, ऐसे ही है। अब वो बंदा लाइव बैठ के सरेआम गालियां दे रहा है, वो रिकॉर्डिंग्स मेरे मोबाइल पे मौजूद है। दिमाग खराब कर देता भाई लव यू जाके एनु फेम दियो चंगा तगड़ा इस तुम जरी रात सो रहा गई वो मैंने अभी रिकॉर्डिंग देखी तो मैं एक दफा हिल के रह गया। गंदी बिलोंगिंग कर रहा होता कि मेरी माँ, ये मेरी बहनें, ये सारे, ये हमारा माहौल है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तस्बीह पढ़ो, ये करो। क्या सिर्फ ये कैमरे की हद तक है? नहीं, हमारे यहाँ पे ना नेक बनने की ख्वाहिश नहीं हम लोग करते, नेक दिखना चाहते हैं।
तो मैं समझता हूं कि शायद वो भी यही कर रहे हैं। पिछले दिनों मैंने सुना कि मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि यार एक यूट्यूबर के घर पे फायरिंग हुई। जब मैंने उसकी डिटेल्स ली मुतलका थाने से सारा कुछ, उसके घर पे तो एक निशान नहीं आया खराश का। उसके घर से कम 1000 गज से भी ज्यादा पर फायरिंग हुई है। अच्छा, उसके घर से पीछे फायरिंग हुई है? बहुत डिस्टेंस पे फायरिंग हुई है। अब मैं यहाँ पे बैठा हूं, अगले चौक में कोई शादी है, वो वाई फायरिंग कर ले, मैं हाइप लेने के लिए थाने दरखास्त दे दूं कि मेरे ऊपर फायरिंग हुई। जो फायरिंग होती है ना, जिसको मैं कहता हूं कि इसने मुझ पे फायरिंग की या मेरे घर पे फायरिंग की, वो मेरे घर की तरफ उसे टारगेट करना चाहिए, बिल्कुल, या मेरी तरफ करना चाहिए। ना उसके घर को कोई नुकसान पहुंचा, ना उसकी किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा, ना उसके गार्ड की तरफ गन सीधी करके गोली चली। तो उसने जो पर्चे के अंदर लड़का राना शिरोज नामी, उसका फैन ही है वो, उसके घर के आगे वीडियोस बनाता रहा। उसने सरेआम कहा कि मैंने उसके ऊपर पर्चा करवा दिया, यही मुलव्वस थे इस केस में। ये जो है ना जिंदगी, इसमें महरिम से मुजरिम बनने में ना एक नुक्ते का फर्क है। बंदे को, जब मैं इसको तब का जानता हूं जब ये 16,000 रुपए की नौकरी करता था, उसके बाद इसने घर की चीजें बेचकर गाड़ियों का काम शुरू किया। अल्लाह ने इसकी बाजू पकड़ ली है। औकात नहीं भूलनी चाहिए। मैं उसको एक मशवरा दूंगा कि महरम से मुजरिम बनते हुए एक नुक्ते का फर्क पड़ना, एक नुक्ते के बाद तुम्हारा स्टेटस चेंज हो जाना, और इस तरह की हिमाकतें ना करो ये फैंस को बदलते हुए। और एक मैं रजब भट्ट आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये ऑनलाइन जब आप बैठते हैं ना, गंदी मां बहन की गालियां ना दे। छोटे बच्चे आपके फॉलोअर्स हैं, वो आपको देखते हैं, आप जो भी गेमें कर रहे हैं कर ही जाए। ये इसको पंजाबी में कहते हैं लक्कड़ दी हांडी अग ते ज्यादा देर नहीं कट दी। समझ गए? ये मैं मशवरा दे रहा हूं, औकात नहीं भूलनी चाहिए। इधर कितने कितने बड़े, ये जिस मुल्क में आपको फेम मिला ना, इस मुल्क में वजीर आजम को फांसी हुई है। हकीकत इस ये आप उस मुल्क में रहते हैं, इसलिए बी केयरफुल। अभी तक तो आप थोड़ी सी आपे से बाहर हो गया ना। वो कहते हैं ओछे जट कटोरा लभ्या पानी पी पी आफरिया। वो ये पोजीशन कि आप ये कह लें कि पैसा किसी ने देखा ना और अचानक पैसा देख लियो, वो मछली को तालाब से बाहर निकालो, फड़फड़ाने लग जाती मछली। यही आप कह सकते हैं। हमारा एक रिलीजियस कॉल है कि बंदे का जो उसकी औकात है ना, उसका उसके अरूज के वक्त में पता चलता है। हकीकत है। ठीक है, तो अब मैं इतना कुछ कहना नहीं चाहता। एक बच्चा है, उसको मैं समझाना चाहता हूँ। बेसिक इस पॉड का जो आपसे मैं कर रहा हूँ ना गुफ्तगू, इसमें मकसद है कि उसकी इस्लाह हो जाए। अगर वो नेगेटिव लेगा, मुझे भी गालियां देगा, तो उसकी मर्जी है, क्योंकि अब वो तशद्दुद पसंद हो गया। एक और मैंने वीडियो देखी है, शायद आप ही के चैनल पे देखी थी, कि जिस पे वो बच्चों को मार रहा है, तशद्दुद है। और 28 सितंबर का वाकया, बच्चे उससे इतना डरे हुए, मुझे कॉल कर रहे हैं परसों रात 7 तारीख को मुझे कॉल करके कहते हैं कि हमारे साथ रजब भट्ट ने इस तरह किया, हम पर्चा नहीं दे रहे। उसने कहा कि मैं सीसीपीओ खरीद लूंगा, पुलिस खरीद लूंगा, ये ऐसी की तैसी फेर दूंगा। उनको आप मेरे पास लाएं, मैं उनकी जो एप्लीकेशन बनती है ना, वो बनेगी 506B की। ठीक है। क्योंकि उसने चीज उठा के उनको मारा है, उनका सर मारा है। उसके बाद उन्हें उस पे हब्से भेजा की 342 लगेगी। मैं देखूंगा इसकी कैसे बेल होती है, कैसे सीसीपीओ का नाम लेना आसान है। ये लाहौर में ऐसा दौर चल रहा है कि इस वक्त पुलिस वाले बड़े मजबूत और बहुत इंसाफ पसंद और बहुत तगड़े हैं। ये उसकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। उन बच्चों को मेरे पास लाए, मैं उनकी एप्लीकेशन उन्हें लिख के भी मैं ही दूंगा और मूव भी करूंगा। ठीक है, ठीक है। लग पता जाएगा उसको किसी को धमकियां देने का और मारने का, तशद्दुद। यार लोग आपसे प्यार करते हैं। आप मेरे पास आजकल अल्लाह का कुकरम है, दोस्त मेरे पास आते हैं इंटरव्यू लेने, तो मैं अपनी औकात, इसको कहते हैं अपनी औकात दिखाना। बिल्कुल, जो मैं हूं वो मैं दिखाऊं कि आप लोगों से मिसबिहेव करूं, बदतमीजी शुरू कर दूंगा जी मेरे ऊपर लोग आ रहे हैं। ये एकदम से हर चीज चली जाती है। और इस तरह अल्लाह ताला से आपको तो सजदे से नहीं उठना चाहिए, बल्कि मैं उसकी जगह हूं, इतना फेम मिल जाए तो कोयलों पे सजदे दूं, कोयलों पे, कि परवरदिगार का शुक्र अदा करूं, ना कि मैं लोगों के साथ मैन हैंडलिंग करूं, मारना शुरू कर दूं, तशद्दुद शुरू कर दूं, जुल्म शुरू कर दूं, औकात से बाहर हो जाऊं। और दूसरा, एक मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में बताया उनको कि इससे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि बेटा इस्लाम का नाम लेते हैं, अच्छी बात है, दरूद शरीफ पढ़ते हैं, सब कुछ दीन में रह के बात करें। किसी को अल्लाह ताला को हुक्म है दाएं हाथ से किसी की हेल्प करें तो बाएं को पता ना लगे। तो आप साथ उसकी वीलॉग बना रहे हैं, लेकिन इस तरह की हरकतें ना, तशद्दुद करना, गलीज गालियां नहीं देनी चाहिए। गलीज गालियां
घटियापन की पहचान है। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों से कि आप लोग इसका बाइकाट कर दें जब तक ये अपनी लैंग्वेज ठीक ना करे। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, जो भी रजब भट्टो को भी, जिससे आपके बच्चे का करैक्टर खराब हो, उसकी गुफ्तगू खराब होने का चांस हो, उस तरह के किसी भी यूट्यूबर को ना देखें। और मुझे भी बेशक ना देखें अगर मेरी बात से इस्लाह की बजाय बर्बादी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह यह है। रजब भट्ट को सिर्फ समझाने की कोशिश की गई है कि हमारे भाइयों की तरह उसकी इस्लाह हो जाए। अगर वो इसको गलत तरीके से देखेगा, गलत नजरिए से देखेगा, तो इसके लिए और उसके फैंस के लिए ये इंटरव्यू बड़ा सख्त होगा, ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा सख्त होगा। लेकिन अगर अपनी इस्लाह के लिए देखे तो इसमें ही इसका फायदा है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इसके फैंस हैं। रजब भट्ट नारे लगाते हुए नजर आते हैं। मैं हैरान होता हूं कि किस तरह 5,000 रुपए इसने बॉक्सिंग के ऊपर टिकट्स रखी, बच्चे गए, शौक से गए, वो इसका मिशन जो उसका था वो कामयाब हुआ, बिजनेस उसका और ऊपर गया। जवाद नामी शख्स जो कि गजल का शोहर है और रजब भट्ट का बहनोई है, इन्होंने मिलके उन बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया। वो भाई किस तरफ लेके जा रहे हो लोगों को। और ऑनलाइन बैठ के कॉमेडी उन्होंने बनाई है मूवी। कॉमेडी कोई मजाही आती, कोई ऐसी किसी की जात पे, किरदार पे कीचड़ नहीं वो चल रहे थे। मैंने देखी है वो वीडियो, उसमें ऐसी कोई उन्होंने कोई गलीज लैंग्वेज नहीं, बिल्कुल इसकी तरह गंदी गालियां नहीं दी को बताइए। सरेआम बैठ के लाइव बैठ के अल्लाह माफ करे, मैंने वीडियोस देखी, ये साइड स्क्रीन पे वीडियो चल रही है। दिमाग खराब कर देता हूं। जाके एनु फेम दियो चंगा तगड़ा। इस तुम जरी ना अकल सो रहा दी इतनी गंदी गालियां। आप ऑनलाइन बैठे हुए, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, लाखों की तादाद में लोग आपको देख रहे हैं। किसी की बेटियां देख रही, किसी की बहनें देख रही हैं, किसी की वाइफ देख रही है, किसी की अम्मा वीडियो देख रही हैं। वो क्यों देख रही है? क्योंकि आपने एक ट्रेंड बना दिया रजब फैमिली। आपने सबको एक फैमिली वाला माहौल दिया है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी अगर फैमिली गंदी है, बड़े सख्त अल्फाज यूज कर रहा हूं, क्योंकि आप गालियां दे रहे हैं तो इससे आपकी तरबियत का पता चल रहा है कि आपको ये तरबियत हुई है, तो आप लोगों तक ये पहुंचा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इन चीजों पे कंट्रोल करें। एंड पे जाते जाते क्या कहते हैं? मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका तब तक बाइकाट करें जब तक ये अपना वे ऑफ टॉकिंग बेहतरीन ना कर ले। बदतहजीबी मजीद इंसान जो भी अरूज पे आता है ना, अरूज एक ऐसी चीज है, ये सीढ़ी है। बिल्कुल। जब आप इस सीढ़ी को के ज्यादा ऊपर चले जाओ, औकात भूल जाए, तो उसके आगे फिर घीसी है। जिस स्पीड से आप ऊपर जाते हैं उससे 10 गुना नीचे आप आते हैं, फिर बंदे को कई अरसा तारे नजर आते हैं। ये जेन में रखिएगा। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बाज आ जाना चाहिए। रजब भट्ट साहब बाज आ जाएं। कितने और फिल्में चलाएंगे, कितनी फिल्में चलाएंगे? कभी आप लोगों को क्राइम प्रमोट करने का तरीका सिखा रहे हैं, वो भी उस सोसाइटी में जहां पे कैमरा लेके जाना पॉसिबल ही नहीं। 10 दफा चेकिंग होती है अंदर से। आपने उस सोसाइटी को इतना गंदा कर दिया। सरेआम व्लॉग में आप कह रहे हैं कि इस तरह घर के अंदर आए, इस तरह से इसको उठाएं, इधर से लेके जाएं। किसी ने कभी सोचा नहीं था कि क्राइम इस तरह प्रमोट करेंगे अपने कंटेंट के जरिए। खुदारा बस कर दें। और कितना को मजन बेचना आपने। इधर से डक्की, इधर से रजब, दोनों क्राइम प्रमोट कर रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इनका उस वक्त तक बाइकआउट करें जब तक ये इनका वे ऑफ टॉकिंग और इनका कंटेंट अच्छा ना हो। आलम शेदी से अपने मेजबान शाहजेब आलम को इजाजत दे। खुदा हाफिज।